कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं ना, आपके लिए उनके मन में क्या है, उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो इस डेक को करेंगे हम शफल। जब मैं शफल कर रही होती हूँ तो आप अपने पार्टनर का नाम दोहरा सकते हैं। शफल करने के बाद इसको करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आपको चूज़ करना है। आप चाहें तो अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस किसी को भी सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके मन की बातें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। आप आराम से पाइल को चूज़ कीजिएगा, ऐसे ना कोई जल्दबाजी नहीं है पाइल चूज़ करने में। आज पाइल नंबर 4 के पास बहुत कम कार्ड्स आ गए हैं। जिस किसी ने भी चूज़ किया है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर जो हैं किसी न किसी बात का स्ट्रेस है इनको। काम का भी हो सकता है, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में घिरे हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। यदि टोटली आपने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए अपने पार्टनर के लिए, है ना, जिसे अपने आसपास ऐसी बाउंड्री सेट कर लीजिए, आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपके ऑफर को ठुकराया, डेफिनेटली ठुकराया होगा, बट उस चीज़ का इनको रियलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको ठुकरा के, मेरे व्यूवर्स को ठुकरा के, और उसी बात का ये स्ट्रेस ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं इनका बहुत ध्यान रखते थे। आपका नर्चरिंग केयरिंग जो नेचर है पार्टनर के प्रति, वो एक ऐसा था कि इनको ऐसा लगता है कि इसके अलावा, मैंने आपके अलावा इनको किसी ने इतना ध्यान नहीं देते हैं, किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा। इनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरे व्यूवर्स को सब ध्यान रहता होगा, तो वो चीज़ें रह रह के इनको याद आती हैं। उनके बारे में सोच सोच के ये फिर से आपको पाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, है ना। चाहे जितनी गलती करिए, पास्ट में इग्नोर करते थे, खुद भी रियलाइज़ हो रहा इनको इस बात का एहसास है, लेकिन अब ये करें तो करें क्या। लेकिन इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, है ना। मेरे व्यूवर्स हो सकता है काफ़ी गुस्सा हो, लेकिन इनको आपका मनाने का जो तरीका है वो समझ नहीं आ रहा, सूझ नहीं पड़ रही एक तरह से। तो ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। हमारे पास दो दो कार्ड हैं। ये कार्ड जो है पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अब आपके पार्टनर वो गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। अब यदि आपके पास आते हैं, आपको पाते हैं ये अपनी लाइफ में, तो अब ये वो गलतियां कभी नहीं करेंगे आपके साथ। एक तरह से यही मैसेज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी वो चीज़ें उनको अब ध्यान जा रहा है कि आपने इतना अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया है, तो किस वजह से किया है, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर से। तो उनको उन चीज़ों का रियलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है ये जो पहिया है ना, भाग्य का पहिया है, ये जब घूमेगा पलटेगा तो डेफिनेटली आप लोग की बातचीत होगी, आप एक होंगे, है ना। हो सकता है कि कोई ना कोई पास्ट की ऐसी बातें आप दोनों की हों जो खुलासा होती हैं, यदि, है ना, वो जब ये चक्र पलटेगा तभी वो बातें सारी ओपन होंगी, है ना। ये कोई बहुत बड़ा रहस्य हो सकता है आप दोनों के बीच का, है ना। अभी तो ये मूव ऑन, इनको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर ने, मतलब मेरे व्यूवर्स ने काफ़ी दूरियां बना रखी हैं इनसे। तो ये सच जानना चाहते हैं कि क्यों आपने इतनी दूरियां बना रखी हैं,
क्यों आप इनसे दूर होते जा रहे हो, तो ये वो सच जानना चाहते हैं, है ना। ये इनको एक तरह से इनका जो माइंड है वो स्थिर नहीं है, वो बार बार वही बातों में आ जाता है कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बहुत आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। आपको पाने के लिए ये मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, है ना। हो सकता है छोटा मोटा जश्न आपकी तरफ करे, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे के आपको मनाना चाहते हैं, है ना, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और इनको ये जो बात, ये जो इग्नोर किया पास्ट में आपको, है ना, वो चीज़ें इनको ऐसे लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले जो क्या होता था, पहले भी आपके पार्टनर ऐसे ही करते थे आपके साथ, लेकिन आपने अपने आसपास ऐसी बाउंड्री कभी सेट नहीं करी होगी, खुद ही चल के आप बात कर लेते थे इनसे। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य, अब क्या हो गया ऐसा, जो मेरे व्यूवर्स इनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो ये सारी बातें जानना चाहती थी। तो ये थी फाइल नंबर 1, उनके मन की बातें। बढ़ते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। जिस किसी ने भी चूज किया फाइल नंबर 2, देखते हैं आपके पार्टनर ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, आपके लिए पैशनेट बहुत हैं। आप जब रहते हो इनके साथ, है ना, तो ये बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सब बातें, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में बहुत माहिर हैं। आप इतनी आसानी से इनके मन की बात को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं फिलहाल आपको, ये जहाँ कहीं भी हैं बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 3 क्वीन है, 1 2 3, देखिए आप 3 क्वीन है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ना कोई तो है, कोई लेडी, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई ना कोई है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो। ये हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की जिनकी बातचीत हो भी रही है, लेकिन उतनी वैसे नहीं हो रही जैसे होना चाहिए, ठीक है। पास्ट की एक बात आपके पार्टनर को याद है, वो आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं और आप ही को पाना चाहते हैं, आप ही को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है किसी न किसी तरह का कोई बड़ा गिफ्ट आपको दें, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप इनके मन की जो भी फीलिंग्स है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है यदि शेयर नहीं करिए आप और, तो आप जो है मतलब मेरे व्यूवर्स जो हो सकता है कि इनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, कहीं किसी और से शादी हो जाए, ये भी है। तो आपके पार्टनर को उस चीज़ का डर है। कुछ लोग आपको देखते ही इनकी जो वाइब्रेशन है वो एकदम हाई हो जाती है, इनको समझ नहीं पड़ता, सूझ नहीं पड़ता है, इतनी खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है ना। एक तरह से आपका अब भी वेटिंग अब भी आपका वेट करें, आज भी आपके पार्टनर जो है आपका वेट कर रहे हैं, आपसे कॉल या मैसेज पे बात करना चाहते हैं, छोटा मोटा जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं, और इनकी विश है आपसे बातचीत करना, आपके साथ आगे बढ़ना, है ना। ये इनकी विश है, रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। इनकी जो पूरी दुनिया है गाइस आप ही के आसपास घूमती, क्योंकि आपसे इनको बेहद प्यार है। आपके लिए अब हर एक्शन लेने को तैयार है, हर काम करने को तैयार है आपके लिए। फाइल नंबर 2 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, लेकिन इनके पास अदर ऑप्शन भी है गाइस, इनकी लाइफ में कोई और भी है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी न किसी के साथ रिश्ते में ही है, यदि हो तो ये आप लीजिएगा, नहीं है तो अदरवाइज इनकी मदर है, सिस्टर है, कोई ना कोई लेडी तो इनके उसमें है, उनसे ये अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, और वहाँ से ये बाहर नहीं आ पाते एक तरह से, और इसी वजह से आप दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ, ये भी हो सकता है। वो बातें इनको रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। और
पास्ट की हर एक आप लोगों का जो भी साथ में टाइम स्पेंड किया वो सारी बातें को याद हैं। वो बातें याद करके एक तरह से बहुत इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी। ये थे फाइल नंबर 2 उनके मन की बातें। फाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट है, उनका बस चले तो ये उड़ के चले आए आपके पास, है ना। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं गाइस इनके सामने, लेकिन उसके बावजूद इनका जो ध्यान रहता है वो आपकी तरफ रहता है। आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिल्कुल तुरंत करना चाहते हैं, अब भी फ़िलहाल ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक इमेज हो, आपके गुस्से से डरते हैं, या तो ये इगोइस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब बातचीत करना चाहते हैं, सब कुछ इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी सारा ध्यान आपकी तरफ रहता है, लेकिन अपने मुंह से नहीं बोलेंगे ये कुछ भी, इतने जिद्दी हैं। आपको ऐसा दिखाएंगे कि नहीं आपकी कोई वैल्यू नहीं करते, आप कोई आपके लिए मरे नहीं जा रहे, एक तरह से ऐसा दिखाते होंगे, लेकिन आपसे बातचीत करने को बहुत उतावले हो रहे हैं और इनका दिल टूटा है। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जो आपसे बातचीत नहीं हो पा रही, है ना। हो सकता है काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं ये, इनके मन में बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर के गाइस। ये सारी फीलिंग्स आपके सामने बता देना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा मतलब ईगो इतना है कि आप समझ नहीं सकते कि इनके मन में आपको लेकर के चल क्या रहा है। ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। आपसे प्यार बहुत करते हैं और कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा है। ये सारे मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, कहीं प्रेशराइज करके इनको कहीं और किसी और की तरफ धकेला जा रहा हो, ये भी हो सकता है। वहाँ भी इनका दिल टूटा है, ये भी चांसेस हैं। ये सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन है बहुत जिद्दी, बहुत जिद्दी पर्सन से आप डील कर रहे हो, बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं। ये जो सोचते होंगे इनका ईगो भी बड़ी जल्दी हर्ट हो जाता है, ठीक है। ये थे फाइल नंबर 3 उनके मन की बात है। बढ़ते हैं फाइल नंबर 4 जिस किसी ने भी चूज़ किया है। आपके पार्टनर के तो बस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी जो भी सिचुएशन है सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दी, उल्टे लटके हैं वो तो, है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इनका दिल दिमाग इनके बस में नहीं है, स्टेबल नहीं है इनका माइंड। एक तरह से पुरानी बातें बहुत याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको, मतलब ये चाह के भी आपसे, जैसे आपसे यदि कुछ नहीं बोल पा रहे, टेलीपैथिकली सारे मैसेजेस दे देते हैं आपको ये, है ना। जो बातें आपको तक पहुंचाना चाहते हैं वो डेफिनेटली सब पहुंचा देते होंगे। आप इनकी एनर्जी को फील कर पाते होंगे गाइस, है ना, और ये आपकी एनर्जी को फील कर लेते हैं। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को फील कर लेते हो। फाइल नंबर 4, आपके पार्टनर एक तरह से आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो उड़ के चले आना चाहते हैं आपके पास, किसी कारण से अपनी एनर्जी को कंट्रोल में करें, ये हो सकता है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मजबूर हैं, ठीक है। इन कुछ ऐसी मजबूरी है गाइस, अब ये कुछ भी हो सकती है, या तो आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो जो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो भी मजबूरी के कैसे जाएं, इसलिए आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस देते हैं, ये मैसेज सेंड करते हैं, लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं आपको। आपको उस चीज़ का एहसास होता होगा, आपके लिए स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अब आएंगे आपकी तरफ, तो हमेशा आप लोग का रिश्ता रहेगा। अब एक तरह से इनको एहसास हुआ है जैसे ये रिश्ता टूट ना जाए, उस चीज़ का इनको डर है, तो ये खोना नहीं चाहते हैं, ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, है ना। ये इनकी विश है
कि ये अगर यदि इनसे गलती हुई है तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इनकी विश है कि आप इनके लाइफ में हमेशा रहो, कभी इनसे दूर ना जाओ। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं गाइस। ठीक है, तो ये थी उनके मन की बातें। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।